जाओ, आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको जरूर सुन लो। अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करने के लिए वक्त करीब ला रहा है। रुक जाओ, बस अल्लाह ने तुम्हें शायद कि तुम्हारी दुआ को कबूल करने के लिए तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया हो, ताकि तुम्हारे दिल को एक बार दोबारा जो है उम्मीद मिले। और अगर तुम अल्लाह से बार बार एक ही दुआ करते हो, एक ही इल्तिजा करते हो, तो ये पैगाम तुम्हारे लिए है। तुम अपने रब से अपनी तकदीर बदलने के लिए एक ही दुआ करते हो, दिन रात एक ही दुआ की तमन्ना रखे हुए तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं, तो ये दुआ तुम्हारे लिए है। तो रब कहता है यकीनन मैं जो ज़्यादा कबूलियत वाला दुआ है, जो मुझसे ज़्यादा करीबी से दुआ मांगता है, मैं उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता, उसकी दुआ हमेशा कबूल करता हूँ। आज अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो ये मत समझो कि अल्लाह तुमसे नाराज़ है, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, बल्कि ये यकीन रखो कि अल्लाह ज़रूर तुम्हारी दुआ सुनेगा। बाज़ दफ़ा अल्लाह की ताख़ीर की हुई चीज़ अल्लाह ताला हमें उस चीज़ को देने से पहले हमारा ईमान, हमारी उम्मीद, हमारे यकीन को मजबूत करना चाहता होता है, इसलिए कि ताकि जब हमें वो चीज़ दे वो बेहतर से बेहतरीन नवाजे। तो इसलिए हमें सब्र करना चाहिए और अपने रब की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और हमेशा उसकी रहमत पर खुश रहना चाहिए और बस अल्लाह पे भरोसा रखें और इंशाअल्लाह अल्लाह हमें हर एक चीज़ देगा। ताख़ीर होने की भी वजह होती है, इसलिए हमें अल्लाह ताला कभी किसी चीज़ों में ताख़ीर करने की वो देता है, हमें उस पर यकीन रखना चाहिए और सच्चे दिल से दुआ मांगे, अल्लाह से तहे दिल से लो लगा कर अल्लाह पाक से दुआ मांगे और सब्र और ईमान के साथ दुआ मांगे। कुछ दुआएं अल्लाह ताला सुनते हैं मगर उनमें देर होती है। अल्लाह जो है तुम्हारे आंसुओं से, तुम्हारी हर खामोशी से बाखबर होता है। अल्लाह दुआ मांगो यकीन के साथ, वो तुम्हारी हर आंसू का, हर खामोशी से, दुआ से बाखबर है। तमाम परेशानी अल्लाह को सुपुर्द कर दो, अल्लाह मदद करेगा।